गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन टू वीडियो नंबर 4 ऑफ आर्टिकल्स। ये आज की वीडियो में हम द की बात करेंगे और द में हम माउंटेन्स की बात करेंगे और उसके बाद आइलैंड्स की बात करेंगे, हम उसके बाद रिवर्स की बात करेंगे, हम फेस्टिवल्स की बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्शंस हमारा होगा और ये डायरेक्शंस के बाद हमारा जो है कि स्टेट होगा, कंट्री होगा, कॉन्टिनेंट बैकग्राउंड, ये सब होंगे, हमारे सारे होंगे। लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो कॉन्सेप्चुअल होता है और उसे हम प्रयास करेंगे कि ट्रिक पर निकालें। आप देखिएगा सारे वीडियोज़ को। सबसे पहले हम चलते हैं और यहाँ देखते हैं डायरेक्शंस को। ये हमारे डायरेक्शंस हैं प्यारे। ये जो है हमारा वीडियो नंबर कितना है, 4 है आर्टिकल्स का। द का इस्तेमाल आज करते हैं। द का इस्तेमाल के बारे में सीखते हैं आज। ये द के इस्तेमाल कहाँ कहाँ किए जाते हैं और ये हमारे हो गए ये डायरेक्शंस, DIRECTIONS, ये डायरेक्शंस, इसे बोलते हैं दिशाएं। ये हमारे दिशाएं हैं, ये दिशाएं हैं। और ये देखेंगे आप, इसको देखेंगे, ये आपका हो गया ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये आपके डायरेक्शंस हो गए। मेजर हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं। मेजर डायरेक्शंस कितने होते हैं, MAJOR, मेजर हमारे हो गए। ये 4 डायरेक्शन 4 हो गए। अब इसके बाद सब डायरेक्शंस होते हैं, यानी हमारी सहायक दिशाएं। ये सब डायरेक्शंस होते हैं जो मेजर डायरेक्शंस के बीच में जो दिशाएं पड़ते हैं वो सब डायरेक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो गए हमारा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, नॉर्दर्न ईस्टर्न। और ये हो गया हमारा ये साउदर्न, ये हो गया हमारा साउदर्न ईस्टर्न। और फिर यहाँ से जब आप ऐसे आएंगे तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न नॉर्दर्न। और ये हमारा सब हो गया। और एक हमारा सब बने, ये ऐसे जब जाएगा तो होगा साउदर्न वेस्टर्न। तो हमारे मेजर डायरेक्शंस कितने हो गए, 4। और मेजर यानी जो हमारी मुख्य दिशाएं 4 होती हैं। और हमारे सब डायरेक्शंस यानी सहायक दिशाएं कितने हो गए, 4 हो गए। सब डायरेक्शंस कौन होते हैं, वो दिशाएं जो मेजर डायरेक्शंस के बीच में आते हैं, मध्य में आते हैं, वो हमारे सब डायरेक्शंस होते हैं। तो मेजर हो गया हमारा, ये सब डायरेक्शंस कितने हो गए, ये सब हो गए, ये हमारे 4, ये 4। तो 4 कितने हो गए, 8 हो गए। और हम 4 का लेते हैं मेजर को और सबको। उसके बाद हम लेते हैं अप और डाउन को, अप को ले लेते हैं और ये डाउन को, DOWN, डाउन को लेते हैं। ये हमारे कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। मेजर हमारे 4, सब हमारे हो गए 4, अप और डाउन हो गए हमारे 4। और उसके बाद लेफ़्ट और राइट को लेते हैं, LEFT, लेफ़्ट। और हमारे राइट हो गए, ये राइट हो गए। तो ये कितने हो गए, 4। यानी मेजर डायरेक्शंस हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। 4 हमारी मुख्य दिशाएं हो गई। और ये सब डायरेक्शंस हमारे 4 हो गए, हमारे ये 4 हो गए। और उसके बाद अप और डाउन हमारे 4 हो गए, ये 4 हो गए। और उसके बाद लेफ्ट और राइट हमारे 4 हो गए, ये 4 हो गए। ये टोटल कितने हो गए प्यारे, 12। ये हो गए हमारे 12 हो गए। तो अब यहाँ हमारा देखना है कि अगर ये 12, शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखेंगे आप, है ना। तो ये शायद ये प्यारे, इनको जो है यहाँ देख लेते हैं, इनको पीरियड यहाँ से हम यहाँ थोड़ा लेकर आते हैं। ये मेजर कितने हो गए हमारे, मेजर हो गए 4 हो गए। और ये हमारे सब कितने हो गए, सब डायरेक्शंस कितने हो गए, ये 4 हो गए हमारे, 4 हो गए। और उसके बाद लेफ्ट और राइट कितने हो गए, लेफ्ट और राइट हमारे 2 हो गए, ये 2 हो गए, 2। और हमारे अप और डाउन कितने हो गए, अप और डाउन हमारे हो गए 2 हो गए। तो ये हमारी टोटल कितने हो गए, अब यहाँ देखेंगे, ये 12 हो गए। यानी हम डायरेक्शंस की बात, आज का हमारा ये आर्टिकल्स द का पहला पॉइंट है। और ये पहला पॉइंट है डायरेक्शंस, हमारी दिशाएं। और ये डायरेक्शंस हमारे मेजर डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हो गए। बाकी हमारे सब डायरेक्शंस हो गए, नॉर्दर्न ईस्टर्न, साउदर्न ईस्टर्न, फिर वेस्टर्न नॉर्दर्न, साउदर्न वेस्टर्न। तो मेजर डायरेक्शंस हमारे 4 हो गए, हमारे सब डायरेक्शंस जो है 4 हो गए। लेफ्ट और राइट जो है हमारे 2 हो गए। और अप और डाउन हमारे 2 हो गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 12 हो गए। तो द प्लस 12, अब यहाँ कर दीजिए द प्लस 12, यानी इन 12 के पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी जो 12 हमारे डायरेक्शंस निकले, इन 12 डायरेक्शंस के पहले द के इस्तेमाल। यहाँ आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ देखेंगे आप, यानी ये हमारे आज से हम जितने भी 12 हमारे टोटल डायरेक्शंस होंगे उनके पहले हम द के इस्तेमाल करेंगे। इसको कि देखिए आगे चलते हैं। ये हमारा अगला पॉइंट है, ये हमारे हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। ये हमारे हो गए ग्रुप ऑफ ये माउंटेन्स हो गए, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है। तो ये समतलीय भूभाग से 1000 फीट से ऊपर वाले जो हमारे भूभाग होते हैं वो हमारे माउंटेन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हो गए। यहाँ हो गया हमारा, अब यहाँ हो गया पीक्स, हमारा ये पीक्स हो गए, ये चोटियाँ। यानी द टॉप पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज जस्ट नोन एज, अब यहाँ एक पीक निकला, पीक्स हमारे निकले। यानी ये जो माउंटेन का ये टॉप पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट हमारा हो गया, पीक हो गया। तो आप यहाँ एक अंतर देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ बात करते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन्स में हिमालयाज़ की, ये हो गया हिमालयाज़। फिर हो गया ईस्टर्न घाट्स, ये हो गए हमारे ईस्टर्न घाट्स,
ईस्टर्न घाट्स हो गए। फिर हमारे हो गए यहाँ पर एल्प्स हो गए, एल्प्स। फिर हमारे विंध्याज हो गए, विंध्याज। ये हो गए हमारे विंध्याज। वहीं पर हम पिक्स की बात करें तो यहाँ हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। फिर हम ये धौलागिरी की बात करते हैं, धौलागिरी की बात करते हैं। हम K2 की बात करते हैं, हम कंचनजंगा की बात करते हैं, कंचनजंगा, हाँ जंगा की बात करते हैं। तो ये हमारे पिक्स हो गए, यानी इन माउंटेन्स का जो टॉप पॉइंट होता है हमारा पिक्स होता है। आप एक चीज़ अंतर देख रहे होंगे कि ये जितने भी माउंटेन रेंज हैं इनके अंत में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। ये कॉमन है, ये कॉमन एस है। और यहाँ पर क्या है कि एस से इन नहीं हो रहे हैं, ये इनके अंत में ये एस से इन नहीं हो रहे हैं। ये नंदा देवी, ये नंदा देवी हमारा, ये नंदा देवी है ना। तो ये जो हमारा है, अगर मान लिया जाए कि आमतौर पे जनरली वी जस्ट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स रेंज, हम माउंटेन रेंज के पहले द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ द हमारा हो गया। यानी इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान होती है कि रेंजेस की पहचान ये होती है कि इनके अंत में सदा एस लगा रहता है, एस लगा रहता है, एस लगा रहता है, एस लगा रहता है। लेकिन फिलीपींस, अब फिलीपींस की बात करें, ये आइलैंड्स में आ जाएगा हमारा। ये माउंट एवरेस्ट, हम यहाँ पर क्या है, लेकिन पिक्स में हमारे एस के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, पिक्स के अंत में एस नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है। तो हम कैसे पहचानेंगे इसको कि ये हमारा माउंटेन रेंज है। यानी हमारा थीम ये बन रहा था, एक समान कंसेप्ट, हमारा जनरल कंसेप्ट ये बन रहा था कि वी जस्ट यूज़ द बिफोर माउंटेन रेंज। हम माउंटेन रेंज के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिक्स के पहले, चोटियों के नाम के पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे इसको, पहचानेंगे क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई माउंटेन रेंज होगा तो उनके नाम के अंत में सदा एस लगा रहेगा। तो एस वाले जितने होंगे वो हमारे माउंटेन रेंज होंगे और उनके पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, ये द का इस्तेमाल करेंगे। और लेकिन मान लिया जाए कि अगर वो पिक होगा तो उनके नाम के अंत में एस नहीं लगा रहेगा। तो एस नहीं लगा रहेगा तो इनके पहले हम द का इस्तेमाल क्या करेंगे, नहीं करेंगे। यानी वी जस्ट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज बट वी डोंट, यानी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, बट वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ पिक्स। लेकिन एक बात यहाँ ये आ रही है कि एल्प्स के पहाड़ों में स्थित हमारी दो चोटियाँ हैं। जैसे ये हमारे हैं एल्प्स के पहाड़ों में, ये एल्प्स में क्या है, एल्प्स में हमारी दो चोटियाँ हैं। ये मैटरहॉर्न हैं, मैटरहॉर्न और जंगफ्राउ, जंगफ्राउ, ये हमारे दो चोटियाँ हालांकि हैं। तो ये माउंटेन, ये हमारे पिक्स हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पिक्स हैं, लेकिन एल्प्स के पहाड़ों में स्थित हैं। इस संसार की महज ये दो ऐसे पिक्स हैं और जहां हम द का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये हमारा हो जाएगा द मैटरहॉर्न, ये द मैटरहॉर्न और द जंगफ्राउ। यानी पूरे वर्ल्ड में महज यही जो है एक ऐसे दो पिक्स हैं जहां द के इस्तेमाल किए जाएंगे। जनरली हम माउंटेन्स नेम, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, हम पिक्स के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहचान क्या होगा, पहचान ये होगा कि इनके नाम के अंत में एस लगा रहेगा और इनके नाम के अंत में एस नहीं लगा रहेगा। तो जब एस न लगा रहे तो हम समझेंगे कि वो पिक्स हमारे हैं, और जब एस लगा रहे तो हम समझेंगे कि वो हमारे रेंजेज है, ग्रुप में हैं और रेंजेज हैं। और इन दो को छोड़कर ये दो हमारे पिक्स ऐसे हैं जो एल्प्स के पहाड़ों में स्थित है, मैटरहॉर्न और जंगफ्राउ। इन सबों को पिक्स होने के यानी चोटी होने के बावजूद भी यहाँ द के इस्तेमाल किए जाते हैं। चलते हैं हम अगले पॉइंट में। ये हमारे ये रिवर्स आ गए, ये हमारी रिवर्स, ये हमारी नदियाँ हैं। वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। आमतौर पे नदियों के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। द गंगा, द गंगा, ये गंगा जो है माइथोलॉजिकल नेम है, ये मॉडर्न एज में इसको गंगेज बोले, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही हैं। द गंगेज, द गंगा, गंगा, द कावेरी, कावेरी, ये माइथोलॉजिकल स्पेलिंग इनका होता है कावेरी, कावेरी। द सोन, द टाइन, ये जितने भी हमारी नदियां हैं वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स। आमतौर पे नदियों के नाम के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर। बट एक पॉइंट को तोड़ रहे हैं, इस पॉइंट को तोड़ दिया। बट लेकिन ऐसा होता है प्यारे कि कभी कभार क्या होता है कि नदियाँ जहाँ बहती हैं, वेयर इट फ्लोज, द नेम ऑफ रिवर प्लेसेज इज जस्ट आल्सो एसोसिएटेड विद दैट। तो ये नदियाँ जहाँ बहती हैं उसके साथ इनके जो जगह जहाँ बहती हैं ये उस जगह का नाम इन नदियों के नाम के साथ लगा रहता है। तो जैसे अगर मान लिया जाए, आपने सोन नदी के बारे में, डेहरी और सोन के बारे में शायद सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, जो भी है। तो ये एक जगह है, तो डेहरी एक जगह है, तो ये हो गया डेहरी, डेहरी ऑन द सोन, द सोन।
अब ये सोन की बात करें तो आमतौर पे सोन नदी के पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जाए, ठीक है, वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सामान्यतः नदियों के नाम के साथ द के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर ये नदियाँ जहाँ बहती हैं उस जगह का नाम अगर नदी के नाम से के साथ आ जाता हो, उस अवस्था में वहाँ द के नाम इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जैसे आप स्ट्रैटफोर्ड की बात, स्ट्रैटफोर्ड ऑन A1, तो A1 के साथ यहाँ क्या करेंगे? आप द A1 करेंगे, द A1 करेंगे। यहाँ शेक्सपियर साहब का जन्म हुआ था, तो स्ट्रैटफोर्ड ऑन द A1। अब ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि नदियों के नाम के साथ द के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन नदियों के नाम के साथ उस जगह का नाम आ जाए, वेयर इट फ्लो, जहाँ ये बहती हैं, उस अवस्था में इनके साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे न्यू कैसल अपॉन टाइम, ये सही है। हालांकि टाइम के साथ यहाँ द टाइम अगर आता हो तो यहाँ द टाइम हो जाएगा हमारा, द टाइम, लेकिन यहाँ टाइम के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सही है। यानी जनरली वी यूज़ न्यू कैसल अपॉन टाइम, ये कैसल राजे रजवाड़ों का महल, तो ये जो है आमतौर पे नदियों के नाम के साथ द के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर नदियों के नाम के साथ उस जगह का नाम जुड़ा हुआ हो, इफ़ द नेम ऑफ रिवर जस्ट एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर इट फ्लोज, इन दैट केस वी डोंट यूज़ द बिफोर दैट। अगर नदियों के नाम के साथ उस जगह का नाम जुड़ा हो जहाँ ये बहती हैं, उस अवस्था में इनके साथ द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। चलते हैं अगले पॉइंट में। प्यारे, ये हमारा फेस्टिवल्स हैं, ये हमारे फेस्टिवल्स हैं, ये हमारे फेस्टिवल्स हैं, ये हमारे त्योहारें हैं। जनरली वी डोंट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल। समानतः क्या होता है कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, हमारा रिलीजियस हो या रीजनल हो या हमारा इंटरनेशनल हो या हमारा सोशल फेस्टिवल हो, वी डोंट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स। सामान्यतः त्योहारों के नाम के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे द होली, ये द दिवाली, द ईद, हम वी डोंट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स। सामान्यतः फेस्टिवल्स के नाम के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पॉइंट को तोड़ रहा हूँ प्यारे, ये बट, अब देखेंगे बट क्या होता है कि इन त्योहारों के साथ एक कंडीशन होता है कि अगर त्यौहार के नाम आते हों, सामान्यतः जनरली वी डोंट यूज़, सामान्य विचारधारा हमारी ये है कि त्योहारों के नाम के साथ द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर त्यौहार के नाम आते हों और अगर इनके साथ अगर फेस्टिवल टर्म आ जाता हो, यानी जैसे दशहरा फेस्टिवल, ये हमारा हो गया फेस्टिवल, तो अगर त्योहारों के नाम के साथ ये फेस्टिवल टर्म लग जाए तो उस अवस्था में इनके साथ द के इस्तेमाल किए जाते हैं, द के इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर होली, ईद है, ईद हॉलीडेज, तो अगर मान लिया जाए कि अगर फेस्टिवल के नाम के साथ ये नाम के साथ फेस्टिवल टर्म आ जाए या हॉलीडेज टर्म आ जाए, तो उस अवस्था में इनके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये हमारा सामान्य जनरल कंसेप्ट क्या हो गया, हमारा बेसिक पॉइंट ये हो गया कि हम फेस्टिवल्स के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते, वी डोंट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स। लेकिन अगर मान लीजिए इनके नाम के साथ फेस्टिवल टर्म आ जाए या हॉलीडेज टर्म आ जाए, तो उस अवस्था में इनके साथ द के इस्तेमाल किए जाएंगे। ये हमारा जैसे होता है, हमारा कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, हमारे स्टेट हैं, हमारे मोहल्ला है, हमारे सब डिविजनल टाउन हैं, हमारे मेट्रोपॉलिटन हैं, आम तौर पे इनके साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये हमारा ये सामान्य विचारधारा हमारी है, ये हमारा बेसिक पॉइंट है, बेसिक रूल है कि वी डोंट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ कंटिनेंट, कंट्री, ये हमारा मेट्रोपॉलिटन, टाउन, स्टेट, हम इनके नाम के पहले, इनके नाम जब आते हैं तो इनके पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये अगर नहीं आते हो, इनके नाम नहीं आते हो, इनके बजाय ये टर्म आते हो, ये टर्म जैसे TOWN टाउन आ जाते हों, STAT स्टेट आ जाते हों, COUNTRY कंट्री आ जाते हों, CONTINENT कॉन्टिनेंट आ जाते हों, तो अगर ये टर्म स्वयं आ जाते हों तो उस अवस्था में इनके साथ द के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अब देखेंगे देयर वाज एन इन टाउन। तो मेरा ये आज का ये पॉइंट बता रहा है कि अगर मान लिया जाए कि ये टर्म स्वयं आते हों, जैसे टाउन के, अगर टाउन की बात करें तो टाउन के बजाय में और कोई जैसे वो एक आपका पटना आ गया, आपका मुजफ्फरपुर आ गया, आपका आरा आ गया, तो ये टाउन ना आकर आपके टाउन टर्म स्वयं आते हों,
तो उस अवस्था में यहाँ द के इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी देयर वाज एन इन द टाउन, देयर वाज एन इन द टाउन, पुनः ही ट्रेवल्ड अराउंड वर्ल्ड। तो अगर ये शब्द स्वयं आ, तो इनके वजह में नाम ना आकर ये शब्द स्वयं आ जाते तो यहाँ द के इस्तेमाल किए जाएंगे, द के इस्तेमाल किए जाएंगे। ही ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, पुनः द एंड ऑफ वर्ल्ड हैज़ कम, द एंड ऑफ वर्ल्ड हैज़ कम। तो अगर ये टर्म स्वयं आते हों तो उस अवस्था में इनके साथ द के इस्तेमाल किए जाएंगे, उस अवस्था में इनके साथ द के इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी अगर मान लिया जाए कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, टाउन, सिटी, मेट्रोपॉलिटन ना आकर इनके बजाय में इनके नाम आते हों तो उस अवस्था में वहाँ द के इस्तेमाल किए जाएंगे। देखिए ये क्या है, इसके पहले एक पॉइंट का चर्चा मैं ए और एन में किया था कि ये सुबह सवेरे का लिया कि हमारा ब्रेकफास्ट, दोपहर का हमारा लंच, शाम का सफ़र और रात का डिनर। हम वी जनरली जस्ट यूज द बिफोर दिस ऑल और आर्टिकल ए और एन। आमतौर पे इनके पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, यानी पुनः समझ लीजिए बात को। यानी सुबह सवेरे का लिया गया ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का सफ़र, रात का डिनर। हिल एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में ये जो प्यारे, इसके पहले ए और एन में एक पॉइंट का हम जिक्र किए थे कि सुबह सवेरे का लिया गया हमारा ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का सफ़र और रात के डिनर हमारे होते हैं। तो हम इनके पहले भी डोंट यूज़ आर्टिकल ए एन बिफोर दिस ऑल, हम इनके पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ये जहाँ तक कि सुबह सवेरे का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का सफ़र, ये सफ़र की जहाँ तक की बात है तो ये प्लेन्स में, समतलीय भूभाग में ये सफ़र होते हैं। जब हिल एरियाज़ में ये वहाँ ईंधन की कमी से वहाँ के लोग शाम में अपना खाना बना लेते हैं, अर्थात जो है वहाँ पर हमारा जो सफ़र प्लेन्स का जो हमारा सफ़र होता है वो वहाँ जाकर उनका डिनर बन जाता है। तो ये हमारा है। तो इनके पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। वी डोंट यूज़ आर्टिकल बिफोर दिस ऑल, हम इनके पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी ब्रेकफास्ट, लंच, सफ़र और डिनर के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाते। लेकिन यहाँ पॉइंट को तोड़े थे और तोड़ने के बाद एक पॉइंट जोड़ा था कि अगर इनके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता हो तो उस अवस्था में ये आर्टिकल ए एन लेने के अधिकारी हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अ डिनर, ये गलत है हमारा, ए डिनर गलत है हमारा, लेकिन नाइस डिनर, अब यहाँ पर एक एडजेक्टिव आ जाती है तो उस अवस्था में यहाँ पर ए और एन आर्टिकल सही हो जाता है। और डेलिशियस ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के पहले अगर आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाते हैं तो वहाँ हमारा सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द में एक नया पॉइंट और ऐड हो रहा है कि एक हमारा होता है मील, एम ई एल, मील, शायद आप जानते होंगे मील, द लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, इसको मील बोलते हैं, फूड। तो अगर मान लिया जाए सेंटेंस में मील के इस्तेमाल किए जाते हों तो उस अवस्था में वहाँ द के इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी ब्रेकफास्ट, लंच, सफ़र, डिनर के पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल नहीं किए जाते। अगर एडजेक्टिव आएंगे तो उस अवस्था में उनके पहले आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अगर मील आता हो तो मील के पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, जैसे अगर मान लिया जाए कि थैंक्स फॉर मील, तो अब ये जो मील जब आ गया तो यहाँ द के इस्तेमाल किए जाएंगे। ये भी भोजन के हमारे एक पार्ट ही होते हैं, लेकिन ये बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में लिया गया भोजन हमारा होता है थैंक्स फॉर द मील। तो यानी मील के पहले द के इस्तेमाल हमारे किए जाएंगे। ये हमारे सीजन्स हैं, ये हमारे सीजन्स हैं। तो ये जैसे विंटर हो गए, विंटर हमारे हो गए, ये हमारे समर हो गए, ये हमारे ऑटम हो गए, ये हमारे स्प्रिंग हो गए, ये हमारे रेनी हो गए। तो हम इनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सीजन्स के नाम के पहले वी डोंट यूज़ आर्टिकल द बिफोर दिस ऑल, बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स है। आमतौर पे मौसमों के नाम के पहले आर्टिकल द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इन्हें द विंटर, द समर, द ऑटम यानी पतझड़, द स्प्रिंग, द रेनी, ये हमारे गलत होंगे। लेकिन एक केस बनती है, अगर मान लिया जाए कि बट, अब यहाँ से तोड़ रहा हूँ पॉइंट को, बट अगर मान लिया जाए कि किसी सीजन का नाम आता हो, किसी सीजन का, जैसे विंटर है, विंटर, और अगर उस सीजन के नाम के साथ सीजन टर्म का इस्तेमाल कर दिया जाए, यानी विंटर सीजन,
सीजन आमतौर पे विंटर, समर व ऑटम, स्प्रिंग, रेनी हमारे सीजन्स हैं। इनके नामों के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन अगर किसी सीजन्स का नाम आता हो और उनके साथ सीजन टर्म का इस्तेमाल कर दिया जाए तो उस अवस्था में उनके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। द विंटर सीजन, यानी अगर मान लिया जाए किसी सीजन का नाम आता हो समर और उसके साथ वैकेशन टर्म का इस्तेमाल कर दिया जाए, वैकेशन, तो उस अवस्था में वो द लेने के अधिकारी हैं, उनके पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। सामान्यतः इनके पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन अगर इनके साथ सीजन टर्म जुड़े हों या वैकेशन टर्म जुड़े हों तो उस अवस्था में इनके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। वेरी आज का हमारा ये टॉपिक चला, ये द का चला, और ये हम आगे भी अगले वीडियोस में आपको देंगे, ये कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ से आगे बढ़ा देंगे आपको, और जितना हमारा हुआ है अभी, और इसको इंटीमेटली देखिएगा। आप देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। बहुत जो बिकॉज द प्रोजेक्शन व्हाट आई जस्ट गॉट फ्रॉम इट, जो प्रोजेक्शन आपने दिया है वाकई वो बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ये ज़्यादा किसी को माने इनकरेज करने के समान है। तो ये चीज़ है, और इससे भी बड़ी बात है कि आप यू आर जस्ट टेकिंग मोर इंटरेस्ट विद इट, आप इससे बहुत इंटरेस्ट करें। थैंक यू, ठीक है, इस ओके। और आप अपना परफेक्शन को बनाए रखिए। माय गुड विशेष टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लेक्चर। जियो खुश हो, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।